राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो अध्यात्म से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। इसी के अंतर्गत आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने वाली हूं जिसे मैंने गीता प्रेस से छपने वाली एक पुस्तक में पढ़ा था। वो कहानी इतनी दिल को छू लेने वाली थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस नवरात्र पर मैं आपको देवी माता की प्रत्यक्ष कृपा की एक सुंदर सी ये जो घटना है इससे रूबरू कराऊं। आगे की कथा मैं सुनाती हूँ उन्हीं महिला की जुबानी। बात लगभग 12-13 साल पुरानी है। मेरे पति एक सरकारी विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे। एक बार हम लोग सरकारी गाड़ी से नैनीताल टूर पर गए। रास्ते में हमने वहाँ पूर्णागिरी देवी के दर्शन भी किए। गाड़ी एक जगह जाकर रुक गई। वहाँ से पहाड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग माँ के दर्शन के लिए गए। आराम से माँ के दर्शन हुए। वापसी में मेरे पति जो थे वो जल्दी जल्दी गाड़ी तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ते चले गए। मैं गाड़ी के ड्राइवर के साथ धीरे धीरे चलती हुई गाड़ी तक आई, परंतु जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे कहीं भी मेरे पति दिखाई नहीं दे रहे थे। ड्राइवर ने और मैंने मिलकर उन्हें बहुत ढूंढा, अनाउंसमेंट भी करवाया, परंतु कुछ नहीं हुआ। इतने में एक और सरकारी गाड़ी आई। उनमें से एक और जो दंपति थे उतरे, दर्शन को जाने लगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और बताया कि हम लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, माँ के दर्शन के लिए। वापसी में पता नहीं मेरे पति कहाँ पर चले गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो चक्कर खाकर गिर तो नहीं गए होंगे। मैंने उन्होंने जो कपड़े पहन रखा था मेरे पति ने, वो उसका पूरा जो हुलिया था उनको बताया और उनसे प्रार्थना की कि अगर वो आपको कहीं दिखें तो उनसे कहिएगा कि उनकी पत्नी नीचे ढूंढ रही है। वो जो दंपति थे भले थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम उनसे ज़रूर कहेंगे और उन्हें ढूंढने का प्रयास भी करेंगे। इधर मैं माँ से कह रही थी, अब तो आप सबकी रक्षा करने वाली हैं माँ, अब तो आप ही हमारी भी रक्षा कीजिए, उन्हें ढूंढकर भेजने की कृपा करें। फिर भी मन में पता नहीं क्यों तरह तरह के जो विचार थे आ रहे थे, क्योंकि जब मनुष्य किसी परेशानी में होता है, इस तरीके की भावनाओं से घिरा होता है, तो कभी भी अच्छे विचार जो होते हैं उसके मन में नहीं आते, बुरे विचार ही जो आते हैं। तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था। ड्राइवर जो था बहुत थक चुका था, परंतु फिर वो वापसी जो था पहाड़ी चढ़कर जाने लगा उन्हें ढूंढने के लिए। ड्राइवर के थोड़ी दूर जाने पर वे जो थे मेरे पति जो थे आते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि जो दंपति थे वो उनसे मिले थे और उन्होंने बताया था कि तुम मेरी चिंता कर रही हो। आने के बाद मेरे पति ने जो आप बीती बताई वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली थी। मेरे पति ने मुझे बताया कि अकेले जाते समय वे रास्ता भूल गए थे और गलत रास्ते पे चले गए। थोड़ी दूर जाने पर सुनसान जंगल दिखाई देने लगा तथा गर्मी से बेहाल हो मैं भटक गया वहाँ पर। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ। इतने में मुझे 3 पहाड़ी औरतें सिर पर घास का गट्ठर लिए दिखाई दी। उन औरतों ने मुझसे कहा कि कहाँ आगे जा रहे हो, आगे बहुत घना जंगल है, आप वापस जाएं, आगे आपको रास्ता मिल जाएगा। मेरे पति ने मुझे बताया कि जैसे ही वो वापस आने लगे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा उन औरतों को धन्यवाद देने के लिए, पर वो औरतें जो थीं वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। मेरे पति जो थे आश्चर्य से भर गए और उन्हें माँ की जो कृपा का साक्षात अनुभव हुआ उसे याद करते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धन्य है माँ की कृपा, पहाड़ी औरतों के रूप में उन्होंने मेरे सुहाग की रक्षा की। यदि माँ को सच्चे मन से पुकारा जाए तो वो अवश्य रक्षा करने के लिए आती हैं। देखा ना आपने, कितनी सुंदर अनुभूति है इन महिला भक्त की। अगर आज भी आप भगवान को सच्चे दिल से पुकारिए तो वो आपकी सहायता हेतु ज़रूर आते हैं, परंतु होना चाहिए आपके मन में अडिग श्रद्धा और अटूट विश्वास की। इसलिए इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने भगवान को याद करते रहिए और उन पर अपनी जो विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए।
इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और आगे आपको इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं से मैं रूबरू कराती रहूँगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।